ये जो है, ये जो डिस्कशन है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, इसे भी टॉपिक है फिजिक्स मेडिकल, इसको थोड़ा लिख देते हैं। चलो इसको हम कोने पे ले, फिजिक्स वर्सेस मेडिकल साइंस। ये मेरी स्टडी नहीं है, ये जो है ये मेरा क्रिएशन नहीं है, इट्स नॉट माय क्रिएशन, आई शुड टेल यू। हम लिख देते हैं यहाँ पे लिखित कि ये जो है ये क्रिएशन मेरा नहीं है, टॉपिक मेरा नहीं है, इट्स नॉट माय क्रिएशन या इट्स नॉट माय टॉपिक, मेरा टॉपिक नहीं है ये जो है ये अचानक आज एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है मेरे देखने को यार, और उसमें कुछ अद्भुत अद्भुत बातें हुई। भाई उस ग्रुप में जो लोग हैं हम उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहे, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी और डोंट मिस इंटरप्रेट मी। यहाँ पे एक कंसेप्ट आया है फिजिक्स वर्सेस मेडिकल साइंस। हमें समझ में नहीं आ रहा वर्सेस में क्या होता है, क्यों वर्सेस लगाया गया है। वर्सेस होता है लड़ाई, कंपटीशन। टॉपिक का नाम है, ग्रुप का नाम हमने बता दिया, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लोगों को आपत्ति हो सकती है उसमें। टॉपिक का नाम जो है दैट टॉपिक इज फिजिक्स वर्सेस मेडिकल साइंस। फिजिक्स, इसी पर कुछ हमको जो है हम अपने आइडियाज देते हैं एंड आई कैन नॉट डेयर गो अगेंस्ट दोज पीपल, क्योंकि वहां पे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दे विल टीयर मी अप, फाड़ देंगे वो हमें। तो फिजिक्स वर्सेस मेडिकल साइंस एक टॉपिक है, उसमें क्या है आगे हम डिस्कस करते हैं। पहले इन जनरल हम तुम्हें बताते हैं, हम मेरा जो क्लेम है या हम जो कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है एवरीथिंग इज फिजिक्स। अब जो डॉक्टर लोग हैं या डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं वो चिढ़ जाएंगे हमसे, चिढ़ने की बात नहीं है, हम बता रहे हैं आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। ठीक है, मेडिकल साइंस मेक्स यूज ऑफ फिजिक्स, मेक्स यूज ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का यूज करता है। कैसे करता है दिखाते हैं। कहता कुछ ऐसे है कि मेडिकल साइंस में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग जो आला होता है स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं, स्टेथोस्कोप से शुरू करके, ये स्टेथोस्कोप बेसिकली साउंड वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है और डॉक्टर जो है इसको सुनता है। ठीक है, और वो अपना कंक्लूजन निकालता है। इसी में एक बहुत मजेदार चीज हम बताते हैं, ये कैंची है तो ये जो है सिंपल मशीन है, इट ऑल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लीवर्स। फलक्रम होता है, एफर्ट होता है, लोड होता है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे। ये हथौड़ी होता है, हड्डी को ठोकने के लिए इंजेक्शन होता है, ये तो प्रेशर पे काम करता है, फ्लूइड डायनामिक्स। और ये है घड़ी। समस्या इसी को लेके है, किसी डॉक्टर ने या किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने कभी कहा था कि टाइम जो है इमेजिनरी है। ध्यान देना इस बात पे। तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो ग्रुप में जो है लोग हो सकता है नाराज हो जाएं, या हम तुम्हें जो है कोशिश करते हैं वो दिखाने की। किसी मेडिकल प्रोफेशनल ने एक लिखा था इसमें, देयर वाज ए डॉक्टर हु सेड दैट टाइम इज नॉट रियल। और वही डॉक्टर जब नाड़ी देखता है तुम्हारा तो घड़ी देखता है। ठीक है, देखा कि 1 मिनट में तुम जो है डुक 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 कर रहा है, हार्ट बीट चेक कर रहा है। जब वो ब्लड प्रेशर तब भी घड़ी देखता है। स्टोल ने क्या क्या बोल दिया, माफ करना अगर मेडिकल गलत। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जांच केंद्र में जो होता है माइक्रोस्कोप, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, और भी माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, दे ऑल यूज द प्रिंसिपल ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। सबसे खतरनाक चीज, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सरे, इट इज फिजिक्स, दिस इज ऑप्टिक्स, दिस इज ऑप्टिक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, वेव पार्टिकल डुअलिटी, सारी चीज। और सबसे बेहतरीन तो ये ऑक्सीमीटर जो अभी के समय में बहुत चला हुआ है। ये जो है बेसिकली इट इज अ सेंसर डिवाइस। तो ये सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के ऊपर ही ये काम करते हैं। अल्ट्रासाउंड फिजिक्स के ऊपर काम करता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, फिजिक्स के ऊपर काम करता है। तो ये जो फिजिक्स वर्सेस मेडिकल साइंस कर रहे हैं, सो दिस वर्सेस वर्ड इज नॉट करेक्ट, आई फील सो। अब यहाँ पे जो विद्वान लोग हैं वो जाने अपनी बात, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मेरे बोलने का तरीका ही यही है। सो साइंस दे आर बेस्ड ऑन फिजिक्स। कैसे है और
हम मेडिकल एक्सपर्ट हैं, हम छोटे से व्यक्ति हैं जो उसके बाद आते हैं बीमारियों पे। सिंपल सी बीमारी है फीवर। फीवर को जो डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको पाइरोजन कहते हैं। कुछ ये बाहरी तत्व होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, मेडिकल वाले लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। पाइरो, हमें पाइरो वर्ड से मतलब है, पाइरो मतलब होता है हीट। ये पाइरोजन जब तुम्हारे शरीर में एंटर करता है, कहीं से घुस गया, तो ब्रेन में जो है एक ग्लैंड होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ये जो है ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस कहते हैं उस ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, डिटेक्टर है। कैसा डिटेक्टर है? इसी को फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट का काम होता है कि जैसे ही टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस करता है, थर्मोस्टैट जो है कट आउट हो जाता है, बंद हो जाता है। कोई मशीन है, उसमें थर्मोस्टैट लगा है, अगर मशीन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वो थर्मोस्टैट जो है तुरंत सर्किट को ब्रेक करता है या कोई भी मैकेनिज्म से उसको स्टॉप करता है, बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। कैसे कहते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पार्ट का जो मोशन होता है, ब्लड और भी जो डिस्टर्ब हो गई, डिस्टर्ब, तो ये थर्मोस्टेट सिग्नल दे रहा है कि कुछ है। तब जो है हम क्या करते हैं, दवा खाते हैं जिसका नाम है पैरासीटामोल। ये तो हमको लगता है सही बोले हैं, पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल क्या करता है? ये ठंडा करता है सिस्टम को, और उसके बाद शुरू होता है इस पाइरोजन को मारने की दवा। तो इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। अब देखो, इसमें कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक समय था जब भारत में एक बीमारी बहुत होती थी गांव में, कॉलेरा। ये जो है कॉलेरा होता था इंजेक्शन से। कॉलेरा में जो है आउटपुट होता था, मोशन, वोमिटिंग। इससे वाटर ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती थी। वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई बंद हो जाने के कारण डेथ होती थी, और ये बहुत किलिंग डिजीज था। तो जब इस तरह का डिहाइड्रेशन हो या डिसेंट्री हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसमें बेसिकली सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं, और इनके ऊपर एक हाइड्रेशन स्फीयर होता है। हाइड्रेशन स्फीयर, ये अपने साथ बहुत सारा वाटर लेकर के चलते हैं, और ये आयंस जो है बॉडी में वाटर को पुश करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि बॉडी वाटर रिटेंशन शुरू करता है। तो पानी की कमी जो हो रही थी, वो पानी कमी धीरे धीरे पूरी होती है। जितने भी आयन वेरी वाइटल, बहुत से आयन, छोटा आयन, कैल्शियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई सारे मेटल्स। सो दिस आयंस they are charged particles with the law of physics. हड्डियां टूटती है, ये जो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर, ये टोटली मैकेनिक्स का टर्म है। फ्रैक्चर कब होता है, किससे रिलेटेड है? इलास्टिसिटी ऑफ बोन्स। हमारे हड्डियों की इलास्टिसिटी कितनी है? तो यहां पर भी फिजिक्स है। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो क्या आता है? ब्रेकिंग पॉइंट आता है। ब्रेकिंग पॉइंट पे हड्डी कटाक से टूट जाता है। फिर इसको जोड़ने की जो विधि होती है, दैट आल्सो इन्वॉल्व्स फिजिक्स, एडिशन। वहां पर कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह के को जो है कैल्शियम की दवा जाती है, सो दैट कैल्शियम आयंस जो है वो मेकअप करे। अब जो है इसमें किसी एक व्यक्ति ने कहा, ग्रुप में नहीं थी, एक महान व्यक्ति ने कहा कि एंड मेडिकल साइंस डज नॉट बिलीव इन रिलेटिविटी। इस पे हम बाद में आते हैं, इस पे हमको प्रॉब्लम है। दे क्लेम दैट कैंसर सेल्स डू नॉट ओबे रिलेटिविटी प्रिंसिपल, से सीधे रिलेटिविटी पे पहुंच गए। इसको स्यूडो इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये पियर्सन एजुकेशन में से डाटा लिया गया है, और इस ग्राफ को अगर तुम देखो, ये ग्राफ तुमको जाना पहचाना लगेगा हल्का सा जीएम काउंटर से। हम पूरा नहीं कह रहे, जीएम काउंटर से। ये यहाँ पे वहां पे होता क्या है कि ऐसे सीधे बढ़ना शुरू होता है, ऐसे बढ़ते हुए ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। ये जीएम की बात। तो ये जो है, दिस इज ए स्टेटिस्टिकल प्रोसेस।
ये जो सेल्स इंक्रीज हो रहे, कैंसर सेल्स हो या बैक्टीरियल ग्रोथ हो, ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस। यहां पर भी जो है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स जैसा इक्वेशन यूज होता है, इसमें n नॉट e टू द पावर e लैम्डा t प्लस होता है, माइनस होता है, कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये जो है एक स्टेशनरी फेज आया, फिर ये डेथ होने लगा। तो दिस ऑल दिस प्रोसेसेस दे आर एग्जामिन्ड बाय फिजिकल लॉस, फिजिकल टूल्स। अब जो है सबसे कंट्रोवर्शियल बात ये है, पता नहीं किस मेडिकल प्रोफेशनल ने कहा था, इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने बात किया है टाइम के बारे में। ये कह रहे हैं टाइम जो है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो इनका स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाते हैं। There was a doctor who said that time is not real, it is created by brain. It is just a sense and nothing else. उस डॉक्टर का ये कहना था कि टाइम जो है ये एक दिमाग की उपज है, हमारे ऊपर है और कुछ नहीं है। हम कोशिश करते हैं वो फोटोज दिखाने की। तो ये कुछ महान लोगों की बातें और बड़ा दुखद है। इसमें कार्ल मार्क्स ने भी कुछ एक कहा है जो कि बहुत ही अटपटा सा लगता है। न्यूटन ने कहा टाइम इज एब्सोल्यूट, आइंस्टाइन ने कहा टाइम इज रिलेटिव, मार्क्स ने कहा टाइम जो है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट थे और इन्होंने एक बड़ी अटपटी सी बात कही। इन्होंने कहा टाइम जो है एक ऐसा इन्वेंशन है जो घड़ी बनाने वाली कंपनियों ने किया। कई बार तो लोग जोक मारते हैं कि भैया टाइम जो है पता के, जो आदमी पहली घड़ी बनाया था उसको टाइम का पता कैसे चला कि इतना बज रहा है। तो ये एक जोक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं टाइम इज नॉट रियल, इनका कहना है, मेरा नहीं है, इट्स नॉट माई स्टेटमेंट। सम डॉक्टर सेड टाइम इज नॉट रियल, और हमको लगता है ये डॉक्टर नहीं है, कोई और है, हम बता रहे हैं, हम रेफरेंस तुम्हें दे रहे हैं। तो भैया अभी आज ही हमने वही फंक्शन के बारे में बताया। कोई इल्यूजन अगर होता है या कोई क्या कहते हैं उसको, अनरियल क्वांटिटी अगर होता है, उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन टाइम का इफेक्ट तो होता है। टाइम का इफेक्ट है एजिंग। तुम 10 साल पहले जैसे दिखते थे अभी वैसे दिखो। अब इसमें जो मेडिकल प्रोफेशन है वो सेल्स क्यों ब्रेक होते, सेल्स मर जाते हैं। एजिंग का एक कारण है जो हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल चार्ज मॉलिक्यूल्स। ये जो है ये एक्टिविटीज को बहुत बढ़ा देते हैं, जिसके कारण सेल्स जो है वो टूटने लगते हैं एंड तुम जो है एजिंग होने लगता है। तुम हर व्यक्ति में होता है। 10 जैसे भी नहीं, आज से 20 बार तुम्हारा फेस हो जाता है। भैया बहुत विद्वान लोग हैं, हम उतना नहीं जानते। हम पूछ रहे हैं ये इफेक्ट किसका है। भाई इफेक्ट दिख रहा है तो उसका कोई कॉज भी होना चाहिए। व्हाट इज द फैक्टर दैट कॉजेज एजिंग। अब मेडिकल प्रोफेशनल तो कहेंगे कि भाई उसमें सेल मरते हैं, ये होता है वो होता है। तो सेल के मरने की भी एक समय होता है। ऐसा तो नहीं होता कि पैदा होते ही सेल मरने लगते हैं। जो भी कुछ है उसको एक और आइडिया है। कई बार लोग कहते हैं एज इज जस्ट ए नंबर। ये नंबर क्या है, कुछ तो होगा, नंबर का कोई मतलब तो होगा, कोई भाव नहीं है तो कैसा नंबर है ये। एज इज एक्सपीरियंस डिजिटलाइज्ड। जब हम एक्सपीरियंस को डिजिटलाइज करते हैं तो वो एज होता है। अब ये डिजिटलाइज जो कर रहे हो, ये डिजिट क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस डिजिट इज सेइंग। और एग्जाम्पल्स में अगर हम आए, ये कैंसर सेल्स के बारे में इन्होंने कहा है। कैंसर सेल्स में भी यही होता है, कुछ जो है ये रैंडमली ग्रो करने लगते हैं, दैट कॉजेज कैंसर। तो इसके लिए ये एक आर्टिकल है, ये जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो पढ़ना चाहता है देख सकता है। इसमें और भी एक आर्टिकल हमें मिला, द फिजिक्स ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग कैंसर।
ये फिजिसिस्ट ने एक्सप्लेन किया है और उसने साइमुलेशन किया है, ये वेलोसिटी को दिखा रहे हैं। अब जब भैया वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो हम कैसे, क्या वेलोसिटी का मतलब सब लोग जानते हैं, हम नहीं अभी कुछ बोलेंगे। अगर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, हम फेज स्पेस में बात करते हैं, फेज स्पेस में, और मोशन इन फेज स्पेस में बात करते हैं, मोशन इन फेज स्पेस इसकी बात करते हैं। जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, रेस्पेक्ट टू व्हाट? अगर टाइम इल्यूजन है तो हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? जो फेज पॉइंट्स होते हैं, जो फेज पॉइंट्स दे मूव इन फेज स्पेस, हम लोग लियोवाइल्स थ्योरम की बात करते हैं, लियोवाइल्स थ्योरम। तो इसमें लियोवाइल्स थ्योरम में जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स है उनका डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स ये कांस्टेंट होता है, ये कहता है लियोवाइल्स थ्योरम। किसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है? टी के रेस्पेक्ट में। देन हाउ टी इज इमेजिनरी? एक फिजिसिस्ट है जिन्होंने जो है, जैसे यहाँ पे टाइम का डेफिनेशन है, ये तो भैया साफ हम बता रहे हैं, हमने गूगल से लिया है, दिस इज फ्रॉम गूगल। हमारे पास समय नहीं था, हम उतने शायद विद्वान भी नहीं है तुम लोगों की तरह। इल्यूजन ऑफ टाइम, ये आर्टिकल जो है, प्लीज रीड दिस आर्टिकल, हमने नहीं पढ़ा, कोई पढ़ के बताए प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कि क्या हुआ। तो ये जो हम शुरू में चले जाते हैं, ये जो वर्ड है, यहाँ जो टर्म है वर्सेस, वर्सेस का कोई मतलब नहीं होता। फिजिक्स एक जगह है, मेडिकल साइंस एक जगह है। अगर तुमको कोई बीमारी हो, तुम्हें अगर फीवर आए तो फिजिक्स से उसको ठीक नहीं कर सकते। में हमारा थर्मोस्टेट जो है बंद हो गया, टेंपरेचर बढ़ा, अस्वस्थ है थर्मोस्टेट, लेकिन वो जो अंदर आ सारी उसको कौन लेगा? मेडिकल साइंस। फिजिक्स सब कुछ आप वर्सेस नहीं। एक जूलॉजिस्ट की जो है वो मार पड़ता है, वो डॉक्टर आता है, आप डिजाइन नहीं है, सो नथिंग कॉल्ड वर्सेस है। इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन आना में, और भाई वहां पे जो लोग हैं, दो स्कॉलर्स है, दे हैव ए वेरी रिच बेसिस ऑफ नॉलेज। हाँ, और इसके बाद आप सीधे रिलेटिविटी पे क्यों पहुंच जाते हैं? ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम। कम्युनिटी या फिजिक्स पढ़े उसकी प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली वो क्वांटम थ्योरी से भाई बेसिक क्वांटम समझ में आए, उनका ऐसा चीज करनी, इसको डुअलिज्म कहते हैं। कह रहे हैं कि हमारा रिलेटिविटी में बहुत कांसेप्ट है, टाइम डायलेशन तो जाने ये वाला, तो ये तो जिसने भी ये कहा है, आई डोंट नो किसने कहा है, तो गलत सही कहने का मेरा उद्देश्य नहीं है, इट्स जस्ट ए डिस्कशन, टेक इट एज ए डिस्कशन। डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन शुड बी देयर, अनलेस डिस्कशन हो कोई मतलब नहीं होता चीजों का। हम यहाँ पे पूछते हैं क्वेश्चन, टाइम डायलेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टाइम डायलेशन, और इसका इफेक्ट होता है, अगर टाइम है ही नहीं तो कैसे डायलेशन हुआ? तो वॉच द वीडियो, ये अगर क्वेश्चन हो आप लोग, अगर एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स टेक इट इन ए रॉन्ग वे, मेरा कोई डिसाइड का मतलब नहीं है, मेरा कहने मतलब ये कि आपका साइन है वो फिजिक्स, नथिंग कैन बी इमेजिन, निपट